तमाम किस्म की तारीफ़ात व तौसीफ़ात, बड़ाई व बुज़ुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहू ला कहाँ करोड़ा दरूदो सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज के इस मौक़े मुबारक में मेरा मौज़ूए सुख़न है कि अय्याम क़ुरबा जो हैं ये हमसे क्या चाहते हैं। क़ुरबानी के अज़ीम अय्याम हमसे जो है अनक़रीब रुख़सत होने वाले हैं, लेकिन इन अय्याम के, इन अज़ीम इबादात के बहुत सारे पैगामात हैं, बहुत सारे दुरूस हैं, बहुत सारे तक़ाज़ात, बहुत सारे मुतालबात हैं जिन्हें हमें और आपको अपने ज़िंदगी में जगह देना, जिनको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि इसका सबसे पहला मकसद कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह से हमारे ज़िंदगी में तौहीद आ जाए, क्योंकि सुन्नत इब्राहीमी जिस तरह से हमने ज़िंदा किया, हमने ताज़ा किया, हमने उसकी याद में जानवरों की कुर्बानी दी है, इसी तरीक़े से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की ज़िंदगी से तौहीद का भी सबक मिलता है। और इसके दूसरे जो तकाज़े हैं, इसका जो दूसरा दर्स है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा है। और इत्तिबा सिर्फ गोश्त खाने में नहीं, सिर्फ जानवर के ज़बीहे में नहीं, बल्कि इत्तिबा दीन के तमाम मामलात में, तमाम उमूर शरइया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा ज़रूरी है। जानवर को ज़बा करना, खाना, खिलाना ये काफ़ी नहीं है। ये इत्तिबा सिर्फ इसमें नहीं है, बल्कि जिस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमाबरदारी के लिए वक्फ कर दी थी, इसी तरह से हमें भी अपनी पूरी ज़िंदगी को रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमाबरदारी में लगा देना चाहिए। तब जाकर के कुर्बानी करने का फ़ायदा होगा। हमने जानवर ज़बा कर लिया, खा लिया, खिला दिया, लेकिन इब्राहीम की सीरत हमारे ज़िंदगी में नहीं है, हमारे ज़िंदगी में तौहीद नहीं है, इत्तिबाई इब्राहीमी हमारे ज़िंदगी में नहीं है, तो याद रखना हमारी कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक इसके जो पैगामात हैं, जो इशारात हैं, उन पैगामात को जब तक हम मानेंगे नहीं, अपने ज़िंदगी में जगह नहीं देंगे, बार बार ज़िंदगी में ये अय्याम आते हैं और यही पैगाम हमें और आपको देकर के जाते हैं कि इब्ने आदम, सिर्फ जानवर ज़बा करने का नाम सुन्नत इब्राहीमी नहीं है, बल्कि दीन के हर हर अरकान पर अमल करने का नाम सुन्नत इब्राहीमी है। दीन के हर हर जो है अरकान पर अमल करने का नाम कुर्बानी है। दीन के अंदर जितने भी मामलात हैं, जितने भी इबादात हैं, वो तमाम के तमाम इबादात हमसे कुर्बानी चाहते हैं। तो इन अज़ीम अय्याम के दूसरे जो मकसद हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी है। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सदक़ात व खैरात है, बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। और तीसरा जो तकाज़ा है, तीसरा जो दर्स हमें मिलता है, हमारे अंदर भी कुर्बानी का सच्चा जज्बा, पाकीज़ा जज्बा होना चाहिए। और
हमेशा हमें और आपको इस बात के लिए तैयार रखना चाहिए कि जिंदगी में जब भी मौका मिला, परवरदिगारा ये तो एक जानवर की कुर्बानी का तूने हुक्म दिया है, जब भी मौका मिला हम अपनी जान की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं तेरे नाम पर, तेरे रास्ते में माल की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, घर बार की, वो कारोबार की, वतन की, इज्जो वकारिब, तमाम चीजों की कुर्बानियां देने के लिए हम तैयार हैं तेरे नाम पर। ये पाकीज़ा जज्बा, ये सच्चा जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि देखो वक्त आई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबको कुर्बान कर दिया, सबको छोड़ दिया, घर बार, कारोबार, इज्जो वकारिब, दोस्त अहबाब, अपना मुल्क, सब कुछ छोड़ करके दूसरे जगह पर, एक पराये जगह पर जाकर के जिंदगी बसर करने लगे। किसके लिए? अल्लाह के लिए। ये सोच, ये फिक्र, ये नजरिया हमारे अंदर भी होना चाहिए। सिर्फ जानवर ज़बह करना ही काफी नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जानवर ज़बह किए, खाए, खिलाए, अब हमने हक अदा कर दिया सुन्नत इब्राहिमी का। नहीं, सुन्नत इब्राहिमी का हक उस वक्त तक अदा होगा जब मुकम्मल हमारे जिंदगी में इत्तिबा इब्राहिमी होगी, पाकीज़ा जज्बा होगा और हमारे जिंदगी में तौहीद होगा। हजरात, इन अय्याम के एक और मुतालबा है तक़वा। हमारे अंदर तक़वा पैदा करने के लिए ये अय्याम हमें मिले, ये अजीम इबादत मुत्तकी बनाने के लिए हमें मिला। यानी हमारे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब के दरमियान एक जरिया बनाना है, जिस जरिए से हम और आप अज़ाब जहन्नम से बच सकें, और वो जरिया सिर्फ और सिर्फ तक़वा, जिसके जरिए, जिसके बदौलत हम और आप रब्बुल आलमीन के अज़ाब से, रब्बुल आलमीन के गिरफ्त से, अज़ाब जहन्नम से महफूज रह सकते हैं, वो तक़वा है। ये अय्याम हमारे अंदर तक़वा पैदा करने के लिए मिले हैं। अब हमें गौर करना है कि क्या हमारे अंदर तक़वा पैदा हुआ या नहीं हुआ। मजे से गोश्त खाए, खिलाए, लेकिन जिस मकसद के तहत ये कुर्बानी हमें मिली है, ये अजीम हुक्म हम पर नाफिज हुआ है, वो भी हमारे अंदर पैदा हुआ कि नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ला यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। इब्ने आदम, ना तो तुम्हारे जानवरों के गोश्त हमें पहुंचते हैं, ना तो खून पहुंचते हैं, गोश्त और पोश्त कुछ नहीं पहुंचते। गोश्त के लिए, खून के लिए हमने तुम पर कुर्बानी नाफिज नहीं किया, बल्कि मुत्तकी बनाने के लिए, परहेजगार बनाने के लिए। तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी परहेजगारी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा तक़वा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी खौफ इलाही हमारे अंदर पैदा हुई कि नहीं पैदा हुई? अगर नहीं पैदा हुई तो यारो हमें भी अपने अंदर तक़वा पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह से रोने की, अल्लाह से डरने की, अल्लाह से गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि रब्बुल आलमीन हमारे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अजसामिकुम। बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता कि तुम कितना खूबसूरत हो, कितना हैंडसम हो, चेहरे की रंगत कैसी है, ये नहीं देखता। वला अजसामिकुम, और ना तो तुम्हारे जिस्मों को देखता कि तुम कितना पावरफुल हो, कितना लंबे हो, कितना नाटा हो, कितना मोटा हो, कितना ताकतवर हो। रब्बुल आलमीन जिस्म को भी नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, लेकिन रब्बुल आलमीन हमारे और आपके दिलों को देखता, तक़वा को देखता, पाकीज़ा इरादे को देखता, पाकीज़ा जज्बात को देखता, सच्चे अफकारों नजरियात को देखता है। वो पाकीज़ा इरादा देखना चाहता रब्बुल आलमीन। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को रब्बुल आलमीन देखता है। तुम किस हयात के हो, किस क्वालिटी के हो, किस शक्ल सूरत के हो, किस जसामत के हो, रब्बुल आलमीन वो नहीं देखना चाहता, बल्कि तक़वा, परहेजगारी और अमाल देखता रब्बुल आलमीन। अमल कैसा है? अगर हमारे अमल का मकसद, हमारी कुर्बानियों का मकसद रब्बुल आलमीन का रज़ा है, रब्बुल आलमीन का तक़वा है, रब्बुल आलमीन के डर से हमने कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह की कसम हमारे कुर्बानियों के एक एक ज़र्रे, हमारे कुर्बानियों के एक एक जुज़, हमारे कुर्बानियों के ज़र्रात रब्बुल आलमीन जो है कबूल कर लेगा। लेकिन अगर कुर्बानी का मकसद
अखबारात की सुर्खी है, कुर्बानी का मकसद शोहरत है, कुर्बानी का मकसद दिखलावा है, कुर्बानी का मकसद रिया और नमूद है, तो याद रखना बजाय सवाब के ये कुर्बानी हमारे लिए वबाल जान बन सकती है, मुसीबत बन सकती है। कुर्बानी का मकसद अगर रब्बुल आलमीन की रजा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमाल, हमारे कुर्बानियों के ज़र्रात भी रब्बुल आलमीन कबूल फरमाएगा, ज़र्रात की भी कदर करेगा। लेकिन अगर उस कुर्बानी का मकसद दिखलावा है, शोहरत है, नमूद है, रिया है, तो याद रखना ये कुर्बानी हमारे लिए वबाल जान बन सकती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला एक हदीस कुदसी के अंदर इरशाद फरमाता है, मन आमिला अमलन अशरक मअ फी गैरी तरक्तुहु व शिरकुहु, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस अमल के पीछे मेरी रजा भी और मेरी रजा के अलावा कोई और मकसद भी शामिल है, तो अल्लाह ने बरजस्त ऐलान कर दिया कि मैं उस अमल करने वाले को भी नजरअंदाज कर दूंगा और जो अमल कर रहा है उसके काम को भी, उसके अमल को भी नजरअंदाज कर दूंगा। तो कुर्बानी का एक मकसद हमारे अंदर परहेजगारी पैदा करना है, हमें मुत्तकी बनाना है, हमें तकवा शियार बनाना है। अब इस कुर्बानी के बाद अगर हमारे अंदर तकवा नहीं पैदा हुआ तो अपनी बदनसीबी पर हमें मातम करने की ज़रूरत है, रोने की ज़रूरत है कि अल्लाह इतना बदनसीब में हो गया कि ये अजीम अय्याम मिलने के बाद भी, कुर्बानी जैसी अजीम इबादत मिलने के बाद भी, ये अशरे ज़िलहिज मिलने के बाद भी, इतने अजीमुल मर्तबत वाले अय्याम मिलने के बाद भी अल्लाह हमारे अंदर तकवा पैदा नहीं हुआ। कौन सी कोताही, कौन सी गलती हमने कर दी है कि तेरा मदद मेरे साथ नहीं है, तेरी तौफीक मेरे साथ नहीं है। आज ही से हमें अपने अमाल का तज्जिया करना है कि क्या हमारे अंदर तकवा पैदा हुआ या नहीं हुआ। अगर तकवा पैदा होगा तो 5 वक्ता नमाजी बनेंगे, 1-2 वक्त के लिए, जुमे के लिए नहीं। अभी देखो मगरिब में 4 सब, 5 सब, 6 सब कभी हो जाते, 7 सब हो जाते। फज्र में तादाद थोड़ी घट जाती है, इस इशा में घट जाती थोड़ी कम। फज्र आते आते वो 7-8 सब जो सफ़े 5-6 सब जो सफ़ होते नमाजियों के, फज्र आते आते सिर्फ 1 सब 1.5 सब बचते। रमजान में पूरी मस्जिदें, जिस दिन रोजा रखना होता है, जैसे यौम अरफा का रोजा है या रमजानुल मुबारक के रोजे हैं या मुहर्रम आ रहा 9 और 10वीं मुहर्रम का रोजा है, इन अय्याम में बेदार होते मस्जिदें भर जाती नमाजियों से। मैं कहना यह चाहता हूं कि क्या यही तकवा है कि साल में चंद दिन नमाज पढ़ लें, चंद दिन रोजे रख लें, यही तकवा है? यही तकवा अगर पैदा होगा तो 5 वक्त नमाज जो है, 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ अदा करेंगे और ताउम्र अदा करेंगे। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ये जब तक हमें मौत नहीं आती तब तक इबादत से छुटकारा नहीं है, इबादत से माफी नहीं है, नजात नहीं है, और मौत तक हमें रब्बुल आलमीन की इबादत करनी ही करनी। यह तकवा का तकाजा है। जिसके अंदर तकवा पैदा होगा वो नमाज नहीं छोड़ेगा, जिसके अंदर तकवा पैदा होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, जिसके अंदर तकवा पैदा होगा वो गाली गुलूज नहीं करेगा, जिसके अंदर तकवा पैदा होगा वो फ्रॉड नहीं करेगा। जानवर ज़बा करके खा लिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ 1-2 वक्त की नमाजें पढ़ते थे, नऊज़ बिल्लाह। 5 वक्त की नमाजें वो पढ़ते थे, उसकी पाबंदी कौन करेगा? जानवर खाने, गोश्त खाना है, पाबंदी कर लिए, नमाजें सजदे करने, वो कौन पाबंदी करेगा? वो आसमान से फरिश्ते आएंगे पाबंदी करने के लिए। वादा करके जाओ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कुर्बानियां रब्बुल आलमीन को कबूल हो तो हमें 5 वक्त नमाजी बनना होगा, झूठ से जो है हमें बचना होगा, फरार से हमें इज्तनाब करना होगा, गाली गुलूज, लड़ाई झगड़े, इन तमाम जो है लग़विया से, रिकामे बातों और कामों से हमें दूर रहना होगा। तब जाकर के हमारे अंदर तकवा पैदा होगा।
तो बहरहाल ये अज़ीम अय्याम हमें मुत्तकी बनाने के लिए मिले हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीम मुत्तकी बनेंगे, जहां भी रहें अल्लाह से डरते रहें। देखो, कुर्बानी से पहले दिल में ख्यालात आ रहे थे कि चलो नहीं करेंगे कुर्बानी, लेकिन अचानक अल्लाह का डर हमें जो है दबा रहा था, हमें उभार रहा था कि नहीं, अल्लाह नाराज हो जाएगा। उसके नाराजगी से बचने के लिए हमने कुर्बानी दे दी, जानवर को कुर्बानी दी, है ना। अल्लाह नाराज ना हो जाए, उसके नाराजगी से बचने के लिए, उसके खौफ से, उसके डर से हमने कुर्बानियां की हैं कि नाराज ना हो जाए। तो वही नाराजगी, उसी नाराजगी से बचने के लिए हमेशा हमें फिक्र करनी है। अजान हो रही है, नमाज नहीं पढ़ेंगे अल्लाह नाराज ना हो जाए। सामने वाला भड़का रहा है, गाली जबान से निकलने वाली है, गाली देंगे अल्लाह नाराज ना हो जाए। सामने वाला लड़ाई पर उभार रहा है, जुल्म पर उभार रहा है कि जुल्म करेंगे, फौरन अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो जाए, अल्लाह नाराज ना। तो अल्लाह की नाराजगी से बचने की फिक्र एक मुसलमान को हमेशा करनी चाहिए। हाँ, ये कौन सी अताअत और फर्मा बरदारी, कौन सा तकवा, कौन सा पाकीज़ा जज्बा है कि किसी शख्सियत की इत्तिबा करो, हाँ, चंद बातों को मानो और चंद बातों को छोड़ दो। और चंद बातों में क्या, सिर्फ कुर्बानी, सिर्फ कुर्बानी है, जानवर ज़िबा करना। तो इंशाअल्लाह अज़ीम हम जहां भी रहेंगे, जिस हालत में भी रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहेंगे। इन अय्याम के जो पाकीज़ा मुतालबात, जो तकाज़े हैं, इंशाअल्लाह अज़ीम हम उनको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। अब देख रहा है कि कितने नमाजी बढ़ जाते हैं आज से। आप जहां भी रहो, जिस हालत में भी रहो, जिस मस्जिद के करीब हो, वहीं जाकर नमाज पढ़ लो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ क्या नाम है गाजी प्लाट में हो और आप भागते हुए मोहम्मदी मस्जिद में आओ, नहीं, वहाँ भी मस्जिद होगी, किसी भी जमात के लेवल लगा हुआ हो। हाँ, लेवल किसी भी जमात का लग जाए, लेकिन है तो मस्जिद अल्लाह का घर, अल्लाह की इबादत करने के लिए जहाँ भी मस्जिद मिल जाए वहाँ नमाज अदा कर लो। अब ये उज़्र नहीं पेश कर सकते हम कि जनाब क्या करूँ, अपनी जमात की मस्जिद नहीं थी। नहीं, किसी भी जमात की मस्जिद हो, हमें अल्लाह की इबादत करनी है। हालात अगर साजगार हैं तो जहां भी मौका मिल जाए वही नमाज अदा कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। देखना असर से कितने नमाजी बढ़ते हैं। वादा तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चा वादा करना। और इन अय्याम के हजरात एक और जो है, एक और दर्स है, वो दर्स हमें और आपको शुक्रगुजार बनाना है। क्या बनाना? शुक्रगुजार। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। आज जिन जानवरों की कुर्बानी हमने दी है, उनको कंट्रोल में करना क्या हमारे बस की बात है? हमारे और आपके बस में है कि कंट्रोल कर ले जाए? वो हाथी जैसे जानवर हमसे कई जसामत में भी भारी होते हैं, ताकत में भी हमसे ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक इंसान आसानी से उनको जो है लेटा करके ज़बा करता। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात। लेकिन हमने इस फलसफे पर कभी गौर नहीं किया कि उस जानवर के अंदर नरमी किसने पैदा की, हमारे कंट्रोल में किसने किया। रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि दुनिया के लोगों, जानवरों को हमने तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया, तुम्हारे ताबे बना दिया। क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि शुक्रगुजार बन जाओ। तो जानवर जब हमारे कंट्रोल में हुए, हमने उनको ज़िबा किया, खाया, खिलाया, तो क्या रब्बुल आलमीन की शुक्र नहीं अदा करेंगे? जरूर अदा करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। शुक्रगुजार बंदा बन करके हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीम। कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। और एक और इसमें बात है, एक तो जानवर हमारे ताबे बनाया, दूसरा अनलिमिटेड गोश्त खाने को मिलता है, उस पर भी रब्बुल आलमीन का हमें शुक्र अदा करना। देखो, साल के जो दीगर अय्याम हैं, दीगर महीने हैं, उन महीनों में हम एक लिमिट में गोश्त लाते हैं, 1/4 किलो, आधा किलो, 1 किलो, हस्बे ज़रूरत।
लेकिन ये अय्याम कुर्बा हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, जिनके घर में कुर्बानियां हैं, जिनके घर में कुर्बानियां नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कुर्बानियां करते हैं, एक दूसरे के घरों में शेयर करते हैं, बांटते हैं, तकसीम करते हैं। अमीरों के घरों में भी ज्यादा मिकदार में गोश्त है, गरीबों के घरों में भी अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा मिकदार में गोश्त है, अनलिमिटेड गोश्त। तो रब्बुल आलमीन का यह फजल है हम पर, खुसूसी करम फरमाई है। हाँ, जिसकी शुक्र हमें अदा करना है। तो रब्बुल आलमीन ने याद दहानी के लिए, शुक्र गुजार बनाने के लिए, साल भर हम जो अदा की एक लिमिट में खाते वो भी रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं, लेकिन हमें जो समझ में नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता है, हम उसका ख्याल नहीं कर पाते हैं। यहां पर रब्बुल आलमीन अनलिमिट दे करके हमें बता रहा है, चेतावनी दे रहा है, इब्ने आदम ये रब तेरे रब के आतियात है, तेरे रब के ये नवाजिशात हैं, उसकी करम फरमाइयां, उसका शुक्रगुजार बंदा बन जा। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीम शुक्रगुजारी करेंगे। अगर शुक्रगुजारी पर आ जाएंगे तो फजर में सोएंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला, फजर में सोएंगे नहीं। अगर फिक्र कर लें, अपने अंदर एक फिक्र पैदा कर लें कि नहीं हमें फजर पढ़नी है, इंशाअल्लाह उल अज़ीम मैं यकीन के साथ कहता हूं नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगी। आदमी जब बेफिक्रा होकर सोता है तब उसकी नींद नहीं खुलती, शैतान गालिब आ जाता है। एक मासूम सा बच्चा, छोटा सा बच्चा हमारे सामने बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह फजर में पहली सब में आकर के बैठता है। आखिर कौन सी अलार्म है जो इस बच्चे को जगाती है? किसने जगाया? फिक्र, जिम्मेदारी, एहसास नहीं हमें पढ़ना है, ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। और बेफिक्र होकर के जब हम सोते हैं 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक जागते हैं, जब नमाज का वक्त करीब आ जाता है सो जाते हैं, फिर कैसे उठेंगे भाई फजर में? तो फजर तो छूट जाएगी। और जब फजर छूटेगी तो हमारे ऊपर नहूसत की बरखा बरसना शुरू हो जाती है। नहूसत, मायूसी, रब्बुल आलमीन की नाराजगी, रब्बुल आलमीन की जो है रब्बुल आलमीन की जानिब से लानत, रब्बुल आलमीन का अज़ाब, बहुत सारी चीजें, यानी बहुत सारे जो है मुसीबतों के हम शिकार होते हैं जब फजर छूट जाती। और अगर फजर की पाबंदी कर लें तो इंशाअल्लाह उल अज़ीम जोहर में आसानी से आ जाएंगे। रब्बुल आलमीन जोहर की तौफीक दे देगा, जोहर में आ गए असर की तौफीक मिल जाएगी। इन तमाम नमाजों का मिलना, अदा करना रब्बुल आलमीन के खुसूसी करम फरमाई हैं, सब नहीं पढ़ पाते। अब देखो इतने सारे मुसलमान हैं, लेकिन नमाज वही अदा करता है पाबंदी के साथ जिस पर रब्बुल आलमीन की खुसूसी करम नाजिल होती है। खुसूसी, अब जो हजरात नमाज में ना हाजिर हो सके उन्हें अल्लाह से जो तौफीक मांगनी चाहिए, तौबा करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह कौन सी गलती की हमने, नमाज की तौफीक तूने नहीं दी। हमारे बच्चे को तौफीक मिली, हमारे दोस्त को तौफीक मिली, हमारे भाई को तौफीक मिली, हमें तौफीक तूने क्यों नहीं दिया? कि अल्लाह जहां कहीं गलती हुई हो माफ कर दे, तो मुझे भी नेकियों की तौफीक दे दे। तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक मांगने की ज़रूरत है। तो बहरहाल इन आज़ीम अय्याम का एक तकाजा जो है वो हमें और आपको शुक्रगुजार बंदा बनाना है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि हम और आप शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक और अज़ीम तकाजा इसका, एक अज़ीम मुतालबा है, वो जो है ये अय्याम जो हमसे रुखसत ही हो रहे हैं, ये अज़ीम अय्याम हमसे रुखसत हो रहे हैं, बिलखुसूस ये कुर्बानी जैसी इबादत हमसे रुखसत हो रही, जो कि एक सुन्नते मुअक्कदा है, सुन्नते मुअक्कदा, जिसके लिए हम और आप बड़ी ताकत का, बड़े जोशो खरोश का, बड़े जज्बात का, बहुत ही ज्यादा शौक और ज़ौक़ का मुज़ाहिरा करते हैं एक सुन्नते मुअक्कदा की अदायगी के लिए। लिहाजा ये अज़ीम अय्याम, ये अज़ीम इबादत जो सुन्नते मुअक्कदा की शक्ल में है हमसे रुखसत हो रहा है, ये पैगाम दे करके कि इब्ने आदम तूने सुन्नते मुअक्कदा की अदायगी के लिए इतनी ताकत का मुज़ाहिरा किया है,
और इसके अलावा तेरे ऊपर दीगर फराइज है, वाजिबात हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां जिनका तुझे एहसास नहीं। नमाज है, रोजा है, सदकातो खैरात है, बहुत सारे मनहियात से, मुनकरात से, ख्वाहिशात से इज्तनाब है, बहुत सारी बातें हैं जिनकी जिम्मेदारी का एहसास हमें नहीं है। तो ये अय्याम हमें एहसास दिला करके जा रहे हैं कि सुन्नत मुअक्कदा की अदायगी के लिए बड़ी ताकत का मुजाहिरा आपने किया है, और फराइज व वाजिबात की अदायगी की जिम्मे जो है कौन करेगा, फराइज व वाजिबात की अदायगी कौन करेगा। तो ये एहसास दे करके हमें और आपको अनकरीब ये अय्याम हमसे रुखसत होने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह जब सुन्नत मुअक्कदा, फराइज वाजिबात दोनों में काफी डिफरेंस, जमीन और आसमान का फर्क है। जो असल है वो हमसे अदा ही नहीं हो पाते। तो इंशाअल्लाह उलज़िम सुन्नत मुअक्कदा के साथ साथ सबसे पहले फराइज और वाजिबात की हम पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। फराइज और वाजिबात की पाबंदी अगर हमसे ना हो पाए तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। एक और तकाजा है, रब्बुल आलमीन की इताअत और अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी। रब्बुल आलमीन की इताअत, देखो जानवर ज़बह कर देना, उसे खाना और खिलाना सिर्फ यही कुर्बानी नहीं है। असल कुर्बानी अपनी ख्वाहिशात को रब्बुल आलमीन की ख्वाहिशात पर, अपनी मर्जी को रब्बुल आलमीन के मर्जी पर कुर्बान कर देना, यह असल कुर्बानी है। अपनी ख्वाहिशात को रब्बुल आलमीन की ख्वाहिशात पर, अपनी मर्जी को रब्बुल आलमीन के मर्जी पर कुर्बान कर देना, यही असल कुर्बानी है। और कौन सा जज्बा था कि एक बाप अपने सगे बेटे को अपने हाथों से ज़ुबा करने के लिए लेकर चला गया। दिल कुछ और कह रहा था लेकिन रब्बुल आलमीन की मर्जी कुछ और थी। हजरत इब्राहिम की मर्जी कुछ और थी, अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। हजरत इब्राहिम ने कहा या अल्लाह तेरी मर्जी, मेरी मर्जी पर तेरी मर्जी जो है गालिब है। रब्बुल आलमीन के हुक्म को जो है अमली जामा पहनाने के लिए अपने सगे बेटे को, अपने लख्ते जिगर को लेकर के निकल गए कुर्बान गाह की तरफ। तो ये अजीम अय्याम हमें ये भी पैगाम देते हैं कि असल कुर्बानी जो है अपनी मर्जी जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी को अपने मर्जी पर तरजीह देना। यानी नमाज का वक्त हो रहा है, दिल कह रहा नमाज नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा आप बाद में जाकर पढ़ लेंगे, लेकिन रब्बुल आलमीन की मर्जी है कि नहीं अभी नमाज पढ़ो। अब आप क्या करेंगे? दिल कह रहा बाद में पढ़ेंगे, रब्बुल आलमीन कह रहा अभी पढ़ो, क्योंकि मुअज्जिन ने निदा दे दी है। अब आप किसकी मानेंगे? अपनी सुनेंगे या अल्लाह की सुनेंगे? एक जबान होकर के बोलिए, मैं सुनना चाहता हूं। रब्बुल आलमीन ही की मानना और सुनना, सिर्फ जबान ही नहीं, दिल से। तो ये अजीम अय्याम जो है इताअत इलाही का जज्बा दे करके हमें और आपको हमसे रुखसत हो रहे हैं, है ना। हमें देखो कुर्बानी से पहले दिल कह रहा था यार नहीं इतना पैसा कौन खर्च कौन करेगा, लेकिन रब्बुल आलमीन का यह हुक्म था, रब्बुल आलमीन की मर्जी थी, इसलिए हमने खर्च किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को तरजीह दिया अपने मर्जी पर। तो ऐसे साल के 12 महीनों में ही रब्बुल आलमीन की मर्जी को, रब्बुल आलमीन के हुक्म को ही तरजीह देना चाहिए अपनी ख्वाहिशात पर और अपनी मर्जी पर। यही इन इबादात के तकाजे और दुरूस हैं, यही इनमें हिकमतें पोशीदा हैं। एक और अजीम हिकमत जो है इन इबादतों के, इन अय्याम के, वो वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी, देखो कुर्बानी हमने की है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज ईद उल अज़हा से क्या 1 मिनट पहले किसी ने कुर्बानी करने की जुर्रत की होगी? नहीं की होगी। और 13वीं तारीख के, 13वीं ज़िलहिज के का जो है सूरज गुरूब होने के बाद 1 मिनट के बाद कोई कुर्बानी करेगा? नहीं। 13वीं ज़िलहिज का जो सूरज है उसके गुरूब होने के 1 मिनट बाद भी अगर हम कुर्बानी करेंगे तो हमारी कुर्बानी रब्बुल आलमीन को मकबूल नहीं होगी। इसी तरीके से नमाज ईद उल अज़हा से 1 मिनट पहले भी कुर्बानी करें तो हमारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। गोया कि ये बताना मकसूद है कि इब्ने आदम वक्त की बड़ी अहमियत है, वक्त बड़ी कीमती है, वक्त की कदर करो।
जो वक्त हाथ से निकल जाता है दोबारा आता नहीं, मिल नहीं सकता। लिहाजा अगर हमें मौका मिले नमाज अदा करने के लिए या कोई भी नेकी करने के लिए तो हमें उसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। एक और पैगाम हमें इससे मिलता है इस अजीम इबादत के हवाले से कि हमारे अंदर वो पाकीज़ा जज्बा होना चाहिए जिस जज्बे के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बा करने की, कुर्बानी करने की कोशिश की थी। अपने अंदर वो जज्बा पैदा कर किया, अल्लाह ये वो कुर्बानी है जो तूने हज़रत इस्माइल के बदले में क़यामत तक आने वाले मुसलमानों पर नाफिज किया, लेकिन अगर मुझे भी ये हुक्म तू दे दे, ये हुक्म मिल जाए तो इंशाअल्लाह उल अज़ीम मैं भी अपनी जान को तेरे हवाले करने के लिए तैयार हैं और कीमती से कीमती चीज़ तेरे नाम पर तेरे रास्ते में खर्च करने के लिए तैयार हैं। कितनी कीमती चीज़, हमारे तो कुछ भाई हैं जब रमज़ान में डब्बा घूमता या चादर तो जेब में जितने फटे नोट रहते जो दुकानों पर नहीं चलते ले जा करके चादर में डाल देते, बहुत सारे फटे नोट। यकीन जानो एक मुसलमान के अंदर इतना ऐसा जज्बा होना चाहिए कि हमारे घरों में जो सदकों की पेटियां हैं, जो अतियात की पेटियां हैं, हमारे जेब में पॉकेट में आप तलाशो कि सबसे ताज़ा नोट कौन सा है जिसमें खराश ना हो, जिसमें फटन ना हो, वो बढ़िया नोट, ताज़ा नोट। ये मोहब्बत की दलील है। फटा हुआ नोट, हम तो जितने फटे हुए नोट जो दुकान वाला रिजेक्ट कर देता ले जाकर के अतिया की पेटी में डाल देते हैं। वो कौन सा जज्बा था कि अपनी सबसे कीमती चीज, अपने महबूब तरीन चीज, अपने लख्ते जिगर को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। और आज हम वो नोट को लेकर के जो न जाने कितने हाथों से हो करके हमारे पॉकेट में पहुंचा, अच्छा नोट जेब में, जबकि वो भी दुकान पर जाएगा, और फटा हुआ नोट ले जाकर के पेटी में डाल देते। इंशाअल्लाह ताला हम ताज़ा नोट पेटियों में डालने की कोशिश करेंगे। ये अजीम तकाज़ात और दुरूस है इन अजीम इबादतों में, जिन दुरूस को हमें और आपको लेने की, समझने की ज़रूरत है। इस तरह से बहुत सारे पैगामात हमें इन अजीम इबादत से मिले। बहरहाल हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को मज़कूरा तमाम दुरूस को, तमाम पैगामात को समझने की और अपने ज़िंदगी में जगह देने की तौफीक अनायत फरमाए। इलाही जब तक हम सबको इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, खालिस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सीरत के मुताबिक ज़िंदा रख, और जब हम सब का खात्मा ईमान बिल खैर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रि लकुम इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।